संघात परार्थत्वात् त्रिगुणादि विपर्याद अधिष्ठानात् पुरुषोऽस्ति भोक्तृभावात् कैवल्यार्थं प्रवृत्तिश्च। संघात परार्थत्वात् इति अनुमान करने हम जा रहे हैं शरीर आदि से भिन्न अव्यक्त से लेकर के स्थूल जगत के पर से भिन्न एक पुरुष एक आत्मा नाम की चीज है। पुरुषो अस्ति अव्यक्तादि व्यतिरिक्त, अव्यक्त आदि से भिन्न एक पुरुष नाम का चीज है। कुतः क्यों इसे मानते हो? संघात परार्थत्वात्। अव्यक्त मद अहंकार आदय परार्था, अव्यक्त महत अहंकार आदि भूत भौतिक जगत ये सब कैसे हैं? परार्था, ये पक्ष हो गया और साध्य है पारार्थित्व। परार्था अव्यक्त मद अहंकार आदि है पुस्तक में, अव्यक्त मद अहंकार आदि पक्ष, परार्था साध्य, संघातत्वात् ये हेतु, शयनासनादिवत ये दृष्टांत, शयन आसन आदि के समान। क्यों? क्योंकि ये जो अव्यक्त मद अहंकार आदि कैसे हैं? ये संघात है। अतः वे स्वार्थ अपने लिए नहीं होगा, ये पर के लिए होगा, दूसरे के लिए ही हो सकता। ये संघात कैसे पता चला? क्योंकि ये सुख दुख मोहात्मक जाल है, सत्वस्तम का मिश्रित स्वरूप है, अतः वे संघात है। जहाँ अनेक अवयवों से संपन्न है उसी का नाम संघात होता है। सत्वरजतम रूपी तीन अवयवों से युक्त होने से भी संघात है। वही करे सुख दुख मोहात्मकतया अव्यक्तादय सर्वे संघाता। सुख दुख मोहात्मक होने से अर्थात सत्वरजतमोमय होने के कारण से ये सारे के सारे कौन? अव्यक्त मद अहंकार इत्य संपूर्ण ब्रह्मांड कैसा है? कहते सब संघात है। और जो संघात होता है उसका नियम है वो दूसरे के लिए होता है, वो अपने लिए कभी नहीं होता। यो यो संघातः स स परार्थः, जो जो संघात होता है वह दूसरे के लिए होता है कि नहीं? यथा शयन आसन आदिवत, जैसे आप देख रहे हो आपकी जो बिस्तर है, खाट है, आसन है वगैरह कैसे है? ये त्रिगुणात्मक है, सावय वस्तु है, संघात है, इसलिए जो है ये अपने लिए नहीं होते, वो दूसरे के लिए होते हैं। पूर्व पक्ष कहता है स्याद तत्, ठीक है, शयन आसनादि संघाता स्वत शरीराद्यर्था दृष्टा कहते, लेकिन पूर्व पक्ष कहना है ये शयन आसन आदि जो संघात है वो भी एक दूसरे संघात के लिए होता है। वो किस लिए है? शरीर के लिए है ना। आप बढ़िया से बढ़िया बिस्तर वगैरह लगाते, क्यों? क्यों? ताकि इस शरीर को बढ़िया आराम मिले, इसलिए ना। सोता कौन है? आप सोते हैं क्या? सो करके आराम किसको मिला? शरीर को मिला। तो मन सोता है वो थका हुआ है, बुद्धि सोती है वो थकी हुई है, अहंकार भी कुछ देर तक सो जाता है, मान के चलो। ये सब सो जाते हैं क्यों? और ये सब है कैसे? आपने कहा था सब संघात है। और इनको सुलाने के लिए, आराम देने के लिए ही आपने शयन आसन आदि को बनाया, आत्मा के लिए तो नहीं है ना शयन आसन आदि। अतः नियम हम लोक में क्या देख रहे हैं? आपने जो दृष्टांत दिया शयन आसन आदि, उस दृष्टांत साबित क्या हो रहा है? एक दूसरा संघात साबित होता है, आत्मा की सिद्धि नहीं हो सकती। आपने नियम बनाया ना, अव्यक्त अहंकार बुद्धियादय परार्था। वह पर कौन है? पुरुष। आपने कहा आत्मा के लिए होता है, क्यों? संघात होने से। शयन आसन आदि के समान दृष्टांत दिया। तब पूर्व पक्षी कहता है ठीक है, दृष्टांत तो आपका अनुमान तो ठीक लग रहा है, लेकिन परशब्द से आप आत्मा नहीं ले सकते। आपने साध्य में क्या सिद्ध कर रहा है? परार्था। ये तो सिद्ध किया ना, अव्यक्तादय परार्था संघात। ये नहीं, परशब्द से आप क्या लेना सिद्ध करना चाह रहे थे? पुरुष आत्मा को। और पूर्व पक्षी कहता है परशब्द से, इस अनुमान के द्वारा परशब्द से पुरुष की सिद्धि नहीं हो सकती। क्यों मैं सिद्ध नहीं कर सकता पुरुष को? कि जो दृष्टांत आपने दिया शयन आसनादिवत,
ये दृष्टांत से दूसरी संघात ही सिद्ध होगी कि ये संघात शयन एक संघात है। वह संघात किसके लिए है? इस संघात के लिए ना, शरीर आदि के लिए है। इस दृष्टांत से मालूम होता है एक संघात दूसरे संघात के लिए होता है, लेकिन यह सिद्ध नहीं कर सकते इस अनुमान के द्वारा एक संघात दूसरे असंघातात्मक आत्मा के लिए होता है या पुरुष के लिए होता है, यह सिद्ध नहीं कर सकते। अपनी तरह सिद्धिया दूसरे के लिए होता है, अपने लिए नहीं होता, दूसरे के लिए होता है। संघात के नियम में जो संघात होता है वह अपने लिए नहीं होता, किंतु वो दूसरे के लिए होता है। वो दूसरा कौन? इस प्रश्न पर आपने निकाला पुरुष। वो पूर्व पक्षी कहता है इस प्रश्न का अर्थ पुरुष नहीं हो सकता। वह दूसरा कौन होता है? वह भी एक संघात ही होना चाहिए। एक संघात दूसरे संघात के लिए हुआ करता है, यही लोक में देखने को मिलता है। लेकिन एक कोई संघात असंघात के लिए हो ऐसा देखने को नहीं मिलता है। ये पूर्व पक्ष आशंका कर रहा है। शयन आसनादि संघाता संहत श्राद्यर्था एवं दृष्टा। संघात रूपा जो शयन आसनादि वह दूसरा संघात रूपा गौण शरीर आदि के लिए उपयोग होता हुआ उपयोगी होता हुआ देखने को मिलता है, असंघात को उपयोगी होता हुआ देखने को नहीं मिलता है। न तो आत्मान अव्यक्तादि अतिरिक्तम प्रति परार्था। इसलिए आत्मा जो अव्यक्ता से अतिरिक्त उसके लिए उपयोगी होता हुआ देखने को नहीं मिलता। इसीलिए परार्था शब्द से हमें क्या सिद्ध होता है? दूसरा कोई संघात मानना पड़ेगा। तस्मात् संघातांतरमेव परम गमयेयो। इसलिए एक दूसरे संघात को ही सिद्धि करनी पड़ेगी आपको। किस शब्द से? या परार्था में जो पर शब्द के द्वारा एक दूसरे संघात को स्वीकार करना पड़ेगा। उसी का यहाँ पर इस अनुमान से बोध होता है। न तू असहत आत्मान असंघातात्मक आत्मा की सिद्धि यहाँ नहीं हो सकती इत्यतः। तब सिद्धांत ने एक और हेतु दिया, त्रिगुणादि विपर्ययात्। त्रिगुणादि विपर्ययात् अयम अभिप्राय। यहां कहने का क्या अभिप्राय है वो समझा रहे हैं। संघातांतरार्थत्व यदि मान लिया जाए शयन आसन आदि शरीर रूपी संघात के लिए है ना, आपने ही कहा, और ये शरीर रूपी संघात मन रूपी संघात के लिए। ठीक, मन रूपी संघात बुद्धि रूपी संघात महतत्व रूपी संघात के लिए, और महतत्व रूपी संघात अव्यक्त रूपी संघात के लिए। एक संघात दूसरे संघात के लिए सिद्ध होते जा रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, लेकिन वह अव्यक्त रूपी संघात किस संघात के लिए? उसे कोई और संघात है मानोगे तो अनवस्था दोष हो जाएगा। वह उसके लिए, वह उसके लिए, वह उसके लिए, कहीं ना कहीं जाकर आपको ऐसा मानना पड़ेगा जो अंतिम संघात है वो कोई असंघात के लिए ही होता है, नहीं तो अनवस्था दोष है। इसलिए कहते हैं संघातांतरार्थत्वे दूसरी संघात के लिए होता है यह मान के चलाऊंगा तो तस्यापि संघातत्वात् वह भी क्या है? संघात है। तेना भी संघातांतरार्थ तेना वह भी दूसरे संघात के लिए होता है यह मानना पड़ेगा, भवितव्यम। एवं तेन 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 यदि अनवस्था स्यात्। यह अनवस्था दोष है। यहां तक तो समझ में आ रही है। बाह्य जो शयन आसन इत्यादि हैं ये इस शरीर रूपी संघात के लिए है, और ये शरीर रूपी संघात आपके मन की मौज करने के लिए है ना, मन की मौज के लिए होता है। आज के जमाने वाले तो ये मानते भी हैं। ये शरीर किसके लिए? अपने मन की मस्ती के लिए। और मन रूपी संघात किसके लिए होता है? बुद्धि के लिए। बुद्धि रूपा संघात किसके लिए है? अव्यक्त के लिए। बीच में एक अहंकार भी मान सकते हो। मन किसके लिए? अहंकार। अहंकार किसके लिए? बुद्धि तत्व के लिए। बुद्धि तत्व किसके लिए? अव्यक्त के लिए। यानी अव्यक्त किसके लिए होता है? एक दूसरी कोई और संघात माननी पड़ेगी। वो किसके लिए है? वो किसी और संघात के लिए माननी पड़ेगी। ऐसे मानते जाओगे एक संघात दूसरे संघात के सिद्धांत के आधार पर कहीं भी आप अंत निर्णय नहीं पा सकेंगे, अनवस्था दोष हो जाएगा। नच व्यवस्थायाम सत्याम अनवस्था युक्ता। और जब कोई व्यवस्था हम कर सकते हैं तो वहां पर अव्यवस्था हम क्यों माने? जब कोई व्यवस्था की संभावना है वह अनवस्था दोष पर क्यों हम टिके? क्यों हमें उस दोष को स्वीकार करें? कल्पना गौरव प्रसंगात
क्योंकि कल्पना में गौरव दोष हो जाएगा। अनावश्यक कल्पना करना ही अनावस्था है ना। अनावस्था का लक्षण क्या बता दिया था? अनंत अभिनव प्रमाण शून्य अनंत अभिनव पदार्थ परिकल्पना अनवस्था। प्रमाण शून्य अनंत एक पे उसका 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 करते हुए आप फालतू की कल्पना करे जा रहे हैं, अलग नया नया नाम दिए जा रहे हैं, वो अनवस्था दोष का। प्रमाण शून्य अनंत अभिनव पदार्थ परिकल्पना अनवस्था। वह कल्पना तादृश कल्पना गौरव दोष से युक्त हो जाता है। न च प्रमाण बल कल्पना गौरव भी मृष्यते। कोई पूर्व पक्ष कर सकता है यदि प्रमाण पर बल मिल जाए तो गौरव दोष को तुम स्वीकार कर लोगे। अरे क्यों नहीं, जरूर स्वीकार करूंगा, लेकिन प्रमाण तो दो। यदि न युक्तम कि सहतत्व से पारार्थ मात्र अन्वयात, ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता, क्योंकि आपके पास जो व्याप्ति है इतना ही है। यो यो संघातः स परार्थ, इतना ही आपके पास प्रमाण है। यह व्याप्ति ज्ञान ही प्रमाण है, अनुमान है ना। व्याप्ति ज्ञान में अनुमान से व्याप्ति ज्ञान रूपी प्रमाण से आप सिद्ध करने जा रहे हैं, और यह प्रमाण सामान्य है। यो यो संघात स परार्थ, इतना ही सामान्य व्याप्ति है, और इस व्याप्ति के आधार पर कोई व्यवस्था आप दे नहीं सकते। इसीलिए दृष्टांत दृष्ट सर्वधर्मानुरोध है। और दूसरी बात, दृष्टांत में देखा हुआ सारी बात को हम दृष्टांत में कभी घटाते नहीं है। यदि ऐसे घटाने लग जाओ सर्वत्र अनुमान को उच्छेद हो जाएगा। कि दृष्टांत आपने धुआं का कहा देखा था? रसोई घर में। कैसे देखा था? चूल्हा में जलता। और पहाड़ में जो धुआं देख रहे हो, ये मानोगे फिर वहां भी चूल्हा है? ये जरूरी है कि पहाड़ पर जो धुआं दिखाई दे चूल्हे का ही धुआं हो? गौशाला का नहीं हो सकता है क्या? या वैसे जंगली आग का भी हो सकता है? इसलिए हम अनुमान में जो दृष्टांत में देखा था वह 100% सारी बातों को हम वहां पक्ष में नहीं लेते है कि नहीं? इतना ही हम लेते हैं भाई धुआं हमने देखा, यो यो धुआं यो यो धुआं ससर्वनिमा, इतने समझता। वह धूम चूल्हे का था या किसी बीड़ी पीने का था, है? किसी का भी धुआं हो सकता है। अब किसका आता है उसको कोई मतलब नहीं। हम यदि दृष्टांत में आया हुआ धूम शब्द का पूरा डिटेल में जाए और जैसी वहां पर वैसे पर्वत मानने लग जाएं, फिर तो पर्वत में वन्य को सिद्धि नहीं कर सकते कि सारे लक्षणों से युक्त धुआं जो रसोई घर में है वो पर्वत में नहीं है, फिर पर्वत वन्य सिद्ध ही नहीं होगा। सारा अनुमान प्रकरण ऐसे ही हो जाएगा, सब अनुमान का उच्छेद हो जाएगा। क्योंकि इसीलिए हमेशा नियम क्या है, दृष्टांत का किंचित अंश को लेकर के ही हमें दृष्टांत में घटाना पड़ता है, सर्वांश में नहीं घटाया जाता है। और ऐसे करने लग जाए तो हम बता रहे दृष्टांत में देखा गया दृष्ट सर्वधर्म अनुरोधेन तो अनुमान इच्छतः। यदि ऐसा कोई व्यक्ति दृष्टांत में देखा हुआ सकल अंश को अनुरोध करते हुए अनुमान को चाहता है तो सर्वानुमान उच्छेद प्रसंग, सारा अनुमान का उच्छेद होगा, कोई अनुमान कर ही नहीं पाएगा। इति उपायितम न्याय वार्तिक तात्पर्य टीकायाम अस्माभि, इसे कहते वाचस्पति मिश्र कह रहे हैं। मैं इस बारे में विस्तृत विचार कहा किया, न्याय वार्तिक पर लिखी गई तात्पर्य टीका में मैं विस्तार से समझाया हूं। अधिक जानना चाहोगे वहीं पढ़ लेना, चौथे अध्याय प्रथम मानिक के 21वें सूत्र में देख लेना। इसका तात्पर्य क्या निकला? इसलिए हमेशा दृष्टांत के एक अंश मात्र को लेना। दृष्टांत क्या था? शयन आसनादिवत। इसमें एक अंश हमें लेना है कि ये जो संघात है वो अपने लिए नहीं होता, वो दूसरे के लिए होता है, इतना ही अर्थ में लेना। वो दूसरा संघात है कि असंघात है, वो दृष्टांत में क्या है, उन चीजों में लफड़े में नहीं पड़ना। ये शयन शरीर के लिए है, शरीर मन के लिए है, वो कथा में मत जाओ ज्यादा गहराई में। हमें दृष्टांत में उन चीजों को देखना नहीं है। दृष्टांत से हमें इतना ही अंश लेना है। क्या अंश लेना है? संघात स्वार्थ के लिए नहीं, परार्थ के लिए, इतने ही अंश हमें दृष्टांत से लेना है। कोई भी संघात हो वह अपने लिए नहीं होता, वह दूसरे के लिए होता है, इतने मात्र अंश को हमें लेना है इस दृष्टांत में। और उतना अंश घट रहे कहाँ? पक्ष में।
अव्यक्त आदि कैसा है, संघात होने से वो अपने लिए नहीं होते, वो दूसरे के लिए होता है। और वह दूसरा कौन है, ये जब प्रश्न उठेगा वह आपको निर्णय लेना पड़ जाएगा, वह कोई असंघात रूपा ही होना चाहिए। क्यों? यदि एक संघात दूसरे संघात के लिए कहते जाओगे तो अनवस्था दोष हो जाता है, इसलिए वह दूसरा कौन होगा, कोई असंघात ही होगा, ये निर्णय लेना है। तस्मात् अनवस्थाभ्या अस्य असहतत्वम इच्छता अत्रिगुणत्वम अविवेकित्वम अविषयत्वम असामान्यत्वम चेतनत्वम अप्रसवर्मित्वम च विपेयम। इसलिए अनवस्था का भय से आपको स्वीकार करना पड़ गया। और पर वस्तु कौन है, दूसरा असंहत वस्तु है। तो क्या है वो, असंहत होना चाहिए। और असंहत होने का मतलब क्या, वह त्रिगुणात्मक है। सारी आ गई ना, त्रिगुण का विपर्य है, इसलिए का त्रिगुणादि विपर्य। क्योंकि जो त्रिगुणादि त्रिगुणात्मक है वो संहत है। इसलिए आप ये निर्णय लिया, अनवस्थादि का भय के कारण से आपको मानना पड़ेगा संघात वह दूसरे के लिए है। वो दूसरा कौन है, वो असंहत है। असंहत है मतलब वो अत्रिगुणात्मक है। अत्रिगुणात्मक है का मतलब वह विवेकी है। पहले क्या था, अविविक्त था, अपृथक था। अब निर्णय हो गया संघात से ये पृथक है, विवेकित्व मानना पड़ेगा। वो क्या था, बंधन कारण था, विषय था, और ये अविषयत्वम। वह समान रूपता थी, उसके सकल कार्यों में एक समान रूपता थी। और एक ऐसा होगा अत्यंत विलक्षण रूप होगा, असामान्य स्वरूप है। कौन, आत्मा। और कैसा है, वो जड़ था ना, ये चेतन होगा। सब विपरीत लेना पड़ेगा। त्रिगुणादि विपर्य, वहां त्रिगुणात्मक है संघात, तो असंघात कैसे होगा, अत्रिगुणात्मक मानना पड़ेगा। संघात कैसा होता है, विषय होता है, तो ये अविषय है। वो अविवेकी होता है तो ये विवेकी है। वो सामान्य होता है तो यह असामान्य है। वो अचेतन होता है तो यह अचेतन है। और वह अप्रसव धर्मी है, इसलिए आत्मा अप्रसव धर्मी होता है। सब चीज जो आपने संघात में अव्यक्त आदि में देखा, ठीक उसका विपरीत आपको पुरुष में ग्रहण करना पड़ेगा। त्रिगुणत्वादयो ही धर्मा सहतत्वेन व्याप्ता। क्योंकि त्रिगुणत्वादि जो धर्म कैसे हैं, ये सहतत्वेन व्याप्त। यत्र सहतत्वम तत्र त्रिगुणत्वादिवत्वम, ये हो गया। जो जो संघात होगा वो त्रिगुणता आदि धर्मों से युक्त होगा। तत्सहतत्वम अस्मिन् परे व्यावर्त्यमान। जब आपने सहतत्व को, इस पर पुरुष परमात्मा पर ब्रह्म जो आत्मा है जिसको पुरुष से कहते हैं, उसमें जब सहतत्व नहीं रह गया तो त्रिगुणत्वादि भी वहां नहीं रह सकता। व्यावर्त्यमान त्रैगुण्यादि व्यावर्तयति, त्रैगुण्यादि भी अपने आप व्यावर्त हो गया। जैसे किसी को आपने कहा ये ब्राह्मण नहीं है, तो अपने आप क्या हुआ, जितने ब्राह्मण संबंधी गोत्र होता है वो सब भी नहीं है ना। जब ब्राह्मण नहीं तो ब्राह्मण गोत्र वाला कैसे हो जाएगा, वो कट शाखा वाला हो सकता है क्या, वो वेद पाठी हो सकता है, वो नहीं। जब वह ब्राह्मण नहीं कह दिया, ब्राह्मण के संबंधी जो जो धर्म हो सकता है वो सारे धर्म में अपने आप उसमें निषेध हो गया। उसी प्रकार यहाँ पर भी जब हमने संघात नहीं है कह दिया, इसलिए संघात का जो जो धर्म होगा वो सब धर्म वहां नहीं रहेगा। भाई ब्राह्मणत्व इव व्यावर्त्यमानम कठत्वादि भी व्यावर्त्यते। जैसे ब्राह्मणत्व का आपने व्यावर्तन कर दिया तो उसमें कठत्वादि का भी स्वतः ही व्यावर्त हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी सहतत्व का व्यावर्तन करने से त्रिगुणत्वादि का भी व्यावर्तन हो गया। तस्मात् इसीलिए ही आचार्य ईश्वर कृष्ण ने अपने इस कार्यक्रम में लिख दिया क्या, त्रिगुणादि विपर्ययात। आदि बोलते ना, त्रिगुणादि विपर्ययात। त्रिगुण और अन्य जो जो धर्म संघात में देखे गए हैं, इसका ठीक विपरीत धर्म वाला होता है वह पुरुष आत्मा। इति वदता, ऐसे कहते हुए असंहता परो विवक्षिता। इसीलिए कार्य का कार्य ईश्वर कृष्ण के द्वारा क्या विवक्षित है, यहाँ पर वो आत्मा असहतत्ववादी धर्म वाला है, यह भी कह देना चाहते हैं। सच आत्मा सिद्धम, इसलिए वह पर वस्तु क्या है, वो वही आत्मा है, वही पुरुष है, ये बात सिद्ध हो गया। एक और हेतु दे रहे हैं, इतः
परः पुरुषोस्ति, इतश्च परः पुरुषोस्ति। इन अव्यक्त आदियों से भिन्न जो पर है वो पुरुष नाम का चीज है, वह इस कारण से भी सिद्ध हुआ। क्या कारण है? अधिष्ठानात्। अधिष्ठानात् त्रिगुणात्मका नाम अधिष्ठीयमानत्वा, त्रिगुणात्मका नाम अधिष्ठीयमानत्वा। जो त्रिगुणात्मक होते हैं वो हमेशा किसी न किसी चीज से अधिष्ठित हुआ देखा गया है। जैसे रथ है, रथ है वो त्रिगुणात्मक संघात है, उसको चलाने के लिए कोई सारथी की जरूरत है ना। सारथी क्या होता है? चेतन बुद्धिमान आदमी। वो चेतन पुरुष के बिना रथ अपने आप चलेगा नहीं। इसलिए कोई भी संघात हो वह अपने आप चल नहीं सकता। इसलिए उसके लिए क्या है? एक पुरुष की चेतन के संयोग की जरूरत है, सत्ता की जरूरत है। अब देखो ना, उनको तो जो जड़ बुद्धि वालों को ही आप नहीं चला सकता, अपने आप चलते नहीं वो। अरे वो ठेकेदार नहीं खड़ा रहेगा तो क्या होगा? कोई मजदूर काम करेगा? ये जड़ बुद्धि वाले हैं ना। और जो बिल्कुल जड़ है वो कहां से चल जाएगा? जब जड़ बुद्धि वाले ही कोई ज्यादा चेतन बुद्धि वाला अधिष्ठित होगा ना, तेज बुद्धि वाले जरूरत है, डांट फटकार करके काम कराने वाला जरूरत है। वह ना हो तो ये जड़ बुद्धि वाले आदमी भी काम नहीं कर रहे, तो जड़ कैसे काम कर जाएगा अपने आप? से मानना पड़ता है जो संघात है, जो जड़ है, वह निश्चित रूप में कोई दूसरा चेतन पुरुष, विवेकादि युक्त पुरुष के द्वारा ही संचालित है, अधिष्ठित। यद्य सुख दुख मोहात्मकम तत्सर्वम परेण अधिष्ठीयमानम दृष्टम। जो जो सुख दुख मोहात्मक संघात होता है संसार में, और सारी चीजें देखी गई क्या? परेण अधिष्ठीयमानम दृष्टम, एक दूसरे के द्वारा अधिष्ठित होता हुआ ही क्रियाशील होता हुआ देखने को मिलता है। यथा रथादि यंत्रादि भी, जैसे वो रथादि है वो क्या है? यंत्री आदि के द्वारा। यंत्री कहते किसको? सारथी। यंत्रादि, यहां पर यंत्री का री को याद हुआ है, यंत्री शब्द है यहां। यंत्री कहते किसको? सारथी को। और ये शब्द नहीं है, यंत्र पहले से हो और आदि बना करके यंत्र आदि, ऐसा अर्थ नहीं कर देना का साउंड दे करके। यंत्री धन आदि से यंत्र आदि दिख रहा है। यंता यंतारो यंतारः, यंतारम यंतारो यंत्रीन यंत्रा यंत्रिभ्याम यंत्रिभिः बनेगा रंद। यंतु पंचमी षष्ठी में है ना, वो वाला ऋदंत्र प्रमा समझो। यहाँ जो शब्द वाक्य में यंत्रादि भी, यंत्री मैंने सारथी आदि भी से अधिष्ठित होकर के ही रथादि संचालित किए जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से सुख दुख मोहात्मकम चेदम बुद्धियादि संघात। सुख दुख मोहात्मक सत्व तमोगुणात्मक कौन है? ये बुद्धि अहंकार सारा संघात त्रिगुणात्मक है। तस्मात् एतदपि परेण अधिष्ठातव्यम, इसे निश्चित रूप में यह भी किसी दूसरे के द्वारा अधिष्ठित होना ही चाहिए। सच परा, वह दूसरा जो अधिष्ठाता है वह कौन है? वो त्रिगुण्याद अन्य, वह तीन त्रिगुणात्मक जगत से भिन्न ही होगा। और त्रिगुणात्मक से भिन्न कौन है? बचा एक ही तत्व, वो है आत्मा। इति निष्कर्ष निकला, आत्मा की सत्ता, आत्मा के सानिध्य में ही यह अव्यक्त प्रकृति, यह ब्रह्मांड की सृष्टि करती है। बिना पुरुष की सत्ता, बिना पुरुष की सानिध्य का मूल प्रकृति प्रधान आदि जो भी है वो कोई भी कार्य को, कोई भी कार्य कर ही नहीं सकते। और वह जड़ होने के नाते स्वयं में चल स्वभाव होने पर भी नहीं कर सकते। स्वभाव तो उनका क्या है? चल स्वभाव है। लेकिन चल स्वभाव होने पर भी वो विषम परिणाम क्यों करेंगे? सम परिणाम करते रह जाएंगे। जैसे पहले बताया ना, प्रलय काल में क्या रहता है? साम्य अवस्था। रज रज रूपेण परिणाम हो रहा है, सत सत रूपेण परिणाम हो रहा है, तम तम रूपेण परिणाम हो रहा है। उपमर्द उपमर्दक भाव से, गुण प्रधान भाव से सृष्टि को नहीं करते, ऐसे रह जाते। लेकिन पुरुष की सानिध्य में आत्मा की
अधिष्ठातृत्व में प्रकृति क्या कर लगती है, उस पुरुष को भोग देने के लिए ही सृष्टि का निर्माण करती है। इसे कहते कैवल्यादि प्रवृत्ति इतश्चस्ति पुरुषा, इसलिए भी इसे भिन्न एक आत्मा है, पुरुष सिद्ध हो गया। क्यों? भोक्तृभावात, भोक्तृभावात, भोक्तृभावेन भोग्ये सुख दुखे उपलक्षयति। भोक्तृभावेन भोग्ये, भोक्तृभाव से क्या लेना? भोग्य, पहले सुख दुख ये लक्षित किया जा रहा है। भोग्य सुख दुख के अनुकूल प्रतिकूल वेदनीय प्रत्यात्म अनुभूयते। भोग्य क्या है? सुख और दुख। यह अनुकूलत्वेन अथवा प्रतिकूलत्वेन जानने योग्य विषय है और प्रत्येक आत्मा इसको अनुभव करता है। सुख को अनुकूलत्वेन प्रत्येक आत्मा अनुभव करता है, दुख को प्रतिकूलत्वेन प्रत्येक आत्मा अनुभव करता है। इसे प्रत्यात्मम अनुभूयेते प्रयोग कर रहे हैं, अनुभूयेते। भोक्तृभाव ऐसा कहने के कारण सुख और दुख भोग्य जो अनुभव के विषय हैं यह सूचित किया जाता है। भोगे जाने वाले सुख और दुख प्रत्येक जीव के द्वारा अनुकूलत्वेन और प्रतिकूल रूप से अनुभव किए जाते हैं। तेन अनयोर अनुकूलनीयेन प्रतिकूलनीयेन च केनचिदपि अन्येन भवितव्यम। इसलिए ये निष्कर्ष निकलता है कि इसके द्वारा अनुकूलनीय अर्थात सुख ज्ञान द्वारा सुखी होने वाला और दुख ज्ञान के द्वारा दुखी होने वाला कोई न कोई व्यक्ति जो सुख दे रहा है या दुख दे रहा है, जो संघात, उससे भिन्न होगा। अहम सुखी अनेन संघात उपभोगेन अहम सुखी, ऐसे बोलने वाला उस संघात से, सुख का साधन से भिन्न होगा कि नहीं होगा? ये दुख के साधन से अनेन दुख साधन अहम दुखी, ऐसे मानने वाला और दुख का साधन और दुख इन दोनों से भिन्न कोई न कोई जरूर होगा। वह कौन है? तो वही पुरुष है, वही आत्मा है। इसलिए अनुकूलनीय का मतलब है सुख ज्ञान द्वारा सुखी होने वाला, दुख ज्ञान द्वारा दुखी होने वाला कोई न कोई ऐसा चीज है जो सुख दुख से भी भिन्न है और सुख दुख साधनभूत संघातों से भी भिन्न है। नचात्र अनुकूलनीय प्रतिकूलनीय व बुद्धियादय, और वो अनुकूलनीय प्रतिकूलनीय वस्तु पुरुष नहीं आत्मा ने, किंतु बुद्धि है, महतत्व है या अहंकार वही सुखी दुखी हो रहा है, ऐसा नहीं कहना। तेषाम, वे खुद भी सुख दुख मोहात्मक है ना, क्योंकि बुद्धि भी तत्व क्या है? स्वयं सुख दुख मोहात्मक है, सत्व गुण तम गुणात्मक है। अहंकार भी कैसा है? सत्व तम गुणात्मक है। जो स्वयं गुणात्मक है वह स्वयं जो भी सुख का साधन अपने लिए नहीं होता ना, उसका अभी अब नियम बना दिया, सुख का साधन स्वयं सुख का भोग करेगा। लड्डू को खा के कौन प्रसन्न होता है? लड्डू प्रसन्न होता है क्या? बाकी बेचारा लड्डू दुखी भी होता होगा, हमको दांत में चबा दे रहे हैं। वो सोचता होगा कैसा आदमी निर्दयी है, बड़ा प्रेम से मुझे बनाया, घी में तल करके फर्स्ट क्लास बनाया मेरे को, कितना सुंदर लग रहा था मैं। जब भी सुंदर लगता है ना, और बढ़िया ढंग से उसको सजाया गया। मिठाई के दुकानदार क्या करते हैं? बढ़िया सजाते हैं और उसे धूप बत्ती और लगा सुगंध भी देते हैं, खुश रखते हैं लड्डू को, प्रसन्न रहता है लड्डू। और आप तौलवा के ले जाते तो भी खुश होता है, लो ये आदमी हमको जो इतनी महत्व दिया, 50 रुपये मेरे को वैल्यू कर दिया। नहीं, 50 रुपये किलो, हमारी इतनी तो वैल्यू है, तो लड्डू की इतनी वैल्यू दिया, आप लड्डू प्रसन्न नहीं होएगा तो मेरा इतना वैल्यू उन्होंने कर लगा दिया है। बहुत खुश होता होगा, घर आता है, खुश होता है आने पर। आप भगवान के भोग लगाते तो बहुत खुश होते, मेरा जीवन सार्थक हो गया, मैं लड्डू बना तो मेरा जीवन सार्थक हो गया, तो मेरे को भगवान को भोग लगा दी, मैं भगवान के लायक हो गया। और बाद में तुम अपने मुंह में डालोगे तो दुखी होएगा, हो गया एकदम। अंत में रखे नाश मार दिया इसने, अंत में तो अपने चबा चुब कर खा पी दिया, सब गड़बड़ कर दिया। तो लड्डू का आनंद लड्डू के लिए नहीं होता,
क्योंकि स्वयं लड्डू क्या है? सुख दुख मोहात्मक है। सुख दुख मोहात्मक। किसी को लड्डू सुख देगा, किसी को लड्डू दुख देता है, किसी को मोह देता है। इसलिए स्वयं ये साधन वह अपने लिए सुख दुख मोह देने वाले नहीं हो सकते, किंतु उनका जो सुख दुख से होने वाले सुख दुख है वह दूसरे के लिए ही होता है। वही करें स्वात्म निवृत्ति विरोधा, कि स्वयं का स्वयं में वृत्ति नहीं हो सकता। स्वात्मनि वृत्ति विरोधा, स्वस्वरूप में वृत्ति का विरोध होगा ही। बुद्धियादि स्वरूप में उनका वृत्ति का प्रयोग होना संभव नहीं है, क्योंकि वृद्धियादि स्वयं सुख दुख मोहात्मक है। वह सुख दुख मोहात्मक बुद्धि स्वयं अपना स्वरूपता सुख को स्वयं के लिए भोग कर लेता है, ऐसा कहना संभव नहीं है। इसलिए आपको यह मानना पड़ता है तस्मात् यो असुखाद्य आत्मा, जो सुखादि रूपा नहीं है, जो सुख दुख मोहात्मक नहीं है, जो सत्वरजतम त्रिगुणात्मक नहीं है, ऐसा जो सो वह अनुकूल नहीं मानना पड़ेगा, उसको प्रतिकूल नहीं मानना पड़ेगा। और वह कौन है? सच आत्मा एवं, वह आत्मा ही है जो त्रिगुणात्मक नहीं है।